पीड़िता जब आती है जन समस्याओं को लेकर के, समझिए कुछ नहीं हो रहा है बिहार के अंदर में। दरबार है तो अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार है भाई। हर लोग, कोई सीओ से आहत है, कोई बीडीओ से आहत है, कोई इंदिरा आवास सहायक पैसे वसूल कर रहे हैं 20-25 हजार रुपये, उससे आहत है। 5 वर्षों तक इन्होंने समय काटा है, तो क्या असत्य है क्या? कुछ दिन चलेगा, देखिएगा, फिर ये बंद करना पड़ेगा इनको। लोग बना रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं ललन सिंह जी को खुश करने के लिए। ललन सिंह जी खुश हैं तो अपनी पीड़ा तो प्रकट उन्होंने करिए दिया मीडिया में। एक अधिकारी को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया जो आरसीपी टैक्स वसूल कर करके न जाने क्या क्या कर रहा है। मोदी नीतीश कुमार इन दिनों जनता दरबार लगाए हैं। आज कई ऐसे लोग जनता दरबार में पहुंचे जो लगातार जो अपराधी की बात कर ले या अधिकारियों से पीड़ित ऐसे लोग जो हैं वो जनता दरबार पहुंचे। कई ऐसे लोग जो थे वो राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री को बनाने की बात कर रहे थे। ऐसे कई जो उदाहरण आपने तस्वीरें देखी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक हैं शक्ति यादव, उनसे जानते हैं। जनता दरबार है थोड़ी नीतीश जी का, अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार, जहां अधिकारी चुन चुन के लोगों को मिलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं। जो जनता थी बाहर थी, उससे मिल कहाँ रहे थे नीतीश जी? और हम लोगों ने लगातार जो कहा कि नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग के मुख्यमंत्री हैं, उसके प्रमाण तो आज खुल करके सामने है। जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का वेतन का सवाल जब सामने आया तो आश्चर्य व्यक्त किया मुख्यमंत्री जी ने। जब संविदा कर्मियों को हटाने की बात आई तो आश्चर्य व्यक्त किया इन्होंने। जब सामने खुल करके मामला आया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं मिल रहे हैं स्टूडेंट को, तो उन्हें आश्चर्य व्यक्त किया। तो इसका मतलब तो साफ है ना कि नीतीश कुमार जी को बाहरी क्या हो रहा है बिहार के अंदर में इसकी कोई जानकारी नहीं है। वह अधिकारियों के सामने भौचक्का होते हैं और स्वांग रचते हैं अनभिज्ञता होने का। आदरणीय नीतीश जी, अरे आप सब कुछ ना जानते हैं। आप ही के संरक्षण में आपके अधिकारी भ्रष्टाचार को इतना दूर तक पहुंचाया, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। आपके अलायंस पार्टनर जो हैं उनके विधायक जो है आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और आपके मंत्री आपके इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारियों के संपत्ति की जांच की मांग कर दी। इसके बावजूद भी किस मुंह से स्वांग रचते हैं आप? जो लोग बाहर में हैं, जिन्होंने देखा, आखिर जब समस्याएं इस तरह से पीड़िता जब आती है जन समस्याओं को लेकर के, समझिए कुछ नहीं हो रहा है बिहार के अंदर में। हर लोग, कोई सीओ से आहत है, कोई बीडीओ से आहत है, कोई इंदिरा आवास सहायक पैसे वसूल कर रहे हैं 20-25 हजार रुपये, उससे आहत है। ये सारे सवालात हैं जिन सवालातों से रूबरू होने की नीतीश कुमार जी आप निकल करके चले जनता के बीच में ना, तब आपको असली दृश्य दिखाई पड़ेगा। ये चुन चुन के लोगों को ला कर करके अधिकारी के माध्यम से, ये दरबार है तो अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार है भाई। ये कहाँ जनता दरबार है? जनता तो बाहर, फरियादी जो थी बाहर क्या क्या बोल रहे थे, पुट जरा देख लीजिए नीतीश जी। तो आपका जो है ना भीतरे वाला जो आत्मबल है जो घासक गया इन दिनों, वो देख करके समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आपकी जो नीति रही है, आप चूंकि कमजोर हो चुके हैं, आप दल के अंदर संघर्ष से जी रहे हैं, सरकार में आपकी कोई वजूद नहीं रह गई है, नाम के मुख्यमंत्री हैं, अनुकंपा पर हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कार्य भी उसी रूपों में। अगर नागमणि जी ने कह दिया कि 5 वर्षों तक इन्होंने समय काटा है, तो क्या असत्य है क्या? आखिर आरसीपी के प्रशस्त बयान है, आरसीपी प्रशस्त बयान है। ये सब बात समझ में सबको आ रहा है ना। इसलिए नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगा करके डूबी हुई आभा को चाहते हैं कि हम वापस लाएं। अरे आभा जो डूब जाती है वापस आती है। बिहार की जनता पर विश्वास करती है। आपका कोई साख बचा हुआ है? एक साख बता दें बिहार देश के अंदर में नीतीश कुमार जी की साख कौन सी बची हुई है? जनता दरबार लगा रहे हैं, क्या वो दिन भूल गए क्या? आपकी जनता दरबार से रोती बिलखती है बलाएं, जब आंसू झरकाते हुए मीडिया के सामने आई थी और आपके अधिकारी धक्के मार करके बाहर किए थे, वो दिन कैसे भूल सकता है? तो कुछ दिन चलेगा, देखिएगा, फिर ये बंद करना पड़ेगा इनको। हिम्मत है तो निकलें जनता के बीच में, तो ना जनता के दरबार में नीतीश कुमार होंगे। अभी तो अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार है। सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही स्वजातीय को मंत्री बनाया है, और उसके बाद वहाँ जो है मिलने गए उन्हीं के पार्टी के नेता उन्हें धक्के मारकर निकाला जाता है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरह से दबदबा आरसीपी सिन्हा जी ने दिखाया, नीतीश कुमार जी से 2.5 घंटा मिलकर न गए मंत्रिमंडल विस्तार के दिन, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं नीतीश जी? जो समता पार्टी के संस्थापक
सदस्य रह चुका प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, उस व्यक्ति को आपने धक्का मारा। जिस व्यक्ति को आपने केंद्रीय मंत्री बनाया, उसका क्या योगदान है पार्टी के बनाने में? पार्टी को बनाने वाले सब या तो कहीं न कहीं दुनिया छोड़ गए, या आपने उसको लात मार के बाहर कर दिया। पार्टी के निर्माण में जिनका सहयोग है उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा का प्रेम की बात करते हैं, धक्का देते हैं। 4 दिन इस्पात मंत्री बने हुआ है। अरे मुझको मालूम है, मुझे ये भी पता है कि नीतीश कुमार सहित 10 लोगों को आरसीपी सिन्हा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाएंगे। कहिए तो मैं नाम गिना देता हूं: कौशलेंद्र कुमार, सांसद नालंदा, मंत्री बिहार सरकार नालंदा जिला से, जितेंद्र कुमार, हरिनारायण सिंह सहित संजय गांधी को 6 वर्षों के लिए बाहर का रास्ता दिखाएंगे आरसीपी सिन्हा। ये दिन भूले नहीं। पार्टी में होल्ड उनका है, मैं मानता हूं, लेकिन नीतीश जी आपने ही उनको मंत्री बनने के लिए अनुशंसा की, बात करवाया प्रधानमंत्री जी से। ये किसको पता नहीं है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं ललन सिंह जी को खुश करने के लिए। ललन सिंह जी खुश हैं तो अपनी पीड़ा तो प्रकट उन्होंने करिए दी है मीडिया में। जिस रूप में करनी चाहिए था खुल करके नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो सभी बातें कह दी जो बात आज सामयिक रूप से जनता जनमानस में व्याप्त है। आप ये बात कह रहे हैं कि पार्टी से इतने नेताओं को निकाला जा रहा है, किस आधार पे इस बात को आप कह रहे हैं? मेरे सूत्र पक्के हैं। उसका प्रकटीकरण आपने देखा ना प्रमोद चंद्रवंशी के साथ। उसी समय जब प्रतिकार किया था, तुम्हारे नेता को भी निकालेंगे बाहर। दिल्ली के मीडिया में इसकी भारी चर्चा है कि रौद्र रूप आरसीपी सिन्हा ने दिखाया। एक अधिकारी को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया जो आरसीपी टैक्स वसूल कर करके न जाने क्या क्या कर रहा था। वो राजनीतिक कार्यकर्ता है क्या? जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होता उसको जब सम्मानित पद देते हैं, आज माननीय मंत्री हो गए भारत सरकार में, तो यही हाल होगा ना। उनका कोई संघर्ष योगदान रहा है क्या? संघर्ष का कोई अवदान है समाज में क्या? सिर्फ वसूली के सिवा दूसरा कोई योगदान बता दे हमको इस देश और बिहार की राजनीति में आरसीपी सिन्हा जी का। कुल कितने लोगों की बात आपने कही? हम तो आपको बता दिए, गिना दिए ना, आपको तो गिना दिए। हो सकता है मेरी बात तो आज लग सकता है, लेकिन देखिएगा जब सच होगा तो आपको लगेगा ये खबर कितनी पक्की थी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ शक्ति यादव। अब इनका कहना है कि अब जेडीयू में आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो नीतीश कुमार के सहित कई ऐसे मंत्री और जेडीयू के प्रवक्ता के सहित नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कब जेडीयू से इन लोगों को बाहर निकाला जाता है, या जिस तरह से यह बयान सामने आया है और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जेडीयू में टूट होनी है, तो इस पर देखने का विषय होगा और उसके बाद जो भी खबरें निकलकर सामने आएगी आपको बताएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।